हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में कुछ कुछ ये देखी थी। हमने देखा था चार्ज होता क्या है, चार्ज की एक दो प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करी थी हमने। उसी को रिकैप करके और प्रॉपर्टीज़ को फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी चार्ज के बारे में वो ये थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना। जैसे सर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। यहीं अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, अपने से दूर भगा रहे होंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा नेचर में, वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, राइट। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, और ये इस वजह से क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो चार्ज होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सर एडिटिव होने का मतलब आपने ये बताया था कि ये कोई बॉडी है, इस पर अगर 5 प्रोटॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो तो कहीं ना कहीं इसमें जो चार्ज आ जाएगा, अभी ये न्यूट्रल है ना, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा, है ना। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि इस पर 5 प्रोटॉन्स होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है। आप बोल सकते हो कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। फिर आपने बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज़ इनवेरिएंट, मतलब ये वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी लेकर जाओ इसको, कहीं पे भी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। जो वैल्यू है चार्ज की, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होने वाला है, हमेशा की तरह सेम होने वाला है। ओके, तो और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके आगे प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी बातें करेंगे। जैसे एक अगली प्रॉपर्टी, आई थिंक ये लास्ट प्रॉपर्टी भी होने वाली है हमारी, ठीक है, वो ये है कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या बोला मैंने, द नेक्स्ट या फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं कुछ कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। और मैं उसको रिलेट करूँगा क्वांटाइजेशन से। तो सबसे पहले सर, अगर एक बॉडी है मेरे पास और वो न्यूट्रल है ना। सर न्यूट्रल मतलब क्या है बताता हूँ। क्या एक न्यूट्रल बॉडी या फिर न्यूट्रल एटम है मेरे पास, तो न्यूट्रल एटम का मतलब नेट चार्ज का जीरो होना। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज है अगर वो जीरो है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सर ये कैसे होगा, सर ये तब होगा जब एक बॉडी पर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बॉडी, कोई बॉडी न्यूट्रल कब होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगी, जब उस पर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो बराबर होगा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। और हम सबको पता है कि सर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से आता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर इस पे चार्ज जो होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो भी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर सकता है, या फिर इसका कन्वर्स भी सही है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर सकता है। तो एक न्यूट्रल बॉडी में अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। या फिर एक न्यूट्रल बॉडी में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। एक एग्जांपल, सर मान लेते हैं इस बॉडी में 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर ये बॉडी न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इस पर जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है दोनों ही क्या है, बराबर है। तो मैं इसको चार्ज करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। इस पे कोई नेट चार्ज लाने के लिए मैं कुछ काम कर सकता हूँ। सर मैं क्या करूँ, इसमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ा दूँ। सपोज मैंने एक प्रोटॉन इसमें ऐड कर दिया, या मैं काम कर सकता हूँ इसमें 2 प्रोटॉन मैंने बढ़ा दिया, या हाँ 2 प्रोटॉन बढ़ा सकते हो। मैं इसमें मिटा के ना सिर्फ बात ही करता हूँ कि आप इसमें प्रोटॉन ऐड कर सकते हो।
या फिर आप इसमें से एक प्रोटॉन मान लो निकाल लिए इसमें अपने एक प्रोटॉन आपने यहाँ से, ठीक है। फिर आप तीसरा काम ये कर सकते हो कि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, निकाल लो यार, है ना। ये चार चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि सर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो या फिर प्रोटॉन्स को ऐड कर दो तो एक बॉडी चार्ज हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल, लेकिन दिक्कत क्या है ना, प्रोटॉन्स को निकालने में किसी भी एटम से, हम जानते हैं ना एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना। ये जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो उसको निकालने के लिए एक एटम से बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि निकाला जा सकता है, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा होता भी है, तो ये हायर लेवल की बात है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सर इतनी एनर्जी कंसिडरेबल नहीं है या इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे, है ना, तो हम प्रोटॉन में चेंज नहीं ला सकते हैं। यार कहीं से प्रोटॉन निकाल नहीं पाओगे तो प्रोटॉन कहीं ऐड भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है यार। ऐसा फ्री में तो प्रोटॉन होता नहीं, तो मतलब हम प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं ला सकते। सर हम चेंज ला सकते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन में। सर कैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकाल लूँ, तो कहीं ना कहीं सर इसके पास पाँच प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, इस बॉडी के पास 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा सर, 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे। या फिर मैं दूसरा काम ये कर दूँ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, +1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यार, है ना। ठीक है सर, तो हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो इस बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 प्रोटॉन की चार्ज की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पर नेट चार्ज एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस पे सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। सर आप ये भी कर सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जैसे आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, है ना, तो अभी तो ये न्यूट्रल है, तो जो नई बॉडी बनेगी जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से, है ना। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस बॉडी से जो नई बॉडी होगी बेटा, उस पर 2 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं कि सर किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए ना, या चार्ज हम कैसे उसे देख सकते हैं कि एक बॉडी पे सर 1 प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, 2 प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, 3 प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, 4 प्रोटॉन का चार्ज एंड सो ऑन, राइट। या फिर सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे हो सकता है। सर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कहीं से 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज लेके चलाऊँ, ये गलत है। सर 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके चलाऊंगा, ये भी गलत है। सर रीज़न क्या है? रीज़न ये कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होता ही नहीं है ना। कोई भी सबसे छोटा सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या पढ़ रखा है हमने 9th में कि सर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दे आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो इनसे छोटा तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो एक बॉडी पे जो नेट चार्ज हो सकता है वो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन्स की वजह से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है। सर इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा तो वो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन की वजह से चार्ज होगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी वो बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूँ तो वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पे चार्ज की बात करी जाए तो वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। चलो तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मान लो एक बॉडी है बेटा, जिस पे मैंने बोला कि कुछ चार्ज है, कुछ क्यू चार्ज है, इस पे क्या है, कुछ नेट चार्ज जो है, मैंने बोला कैपिटल क्यू है, इस बॉडी पर नेट चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है। तो सर ये नेट चार्ज जो है कैपिटल क्यू हो सकता है वो 1 प्रोटॉन की वजह से हो, 2 प्रोटॉन की वजह से हो, 3 प्रोटॉन की वजह से हो, 4 प्रोटॉन की वजह से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नेट चार्ज क्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सर हमें ये समझ में आ रहा है कि आपने जो चीज़ बताई हमें कि ये पॉसिबल नहीं है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन्स, 1.5 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलता ही नहीं है ना। तो सर ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वाली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
जो भी चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होगा। यार प्रोटॉन का चार्ज होगा तब भी ये इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा पॉजिटिव चार्ज का, है ना। 2 प्रोटॉन का तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्रोटॉन का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्रोटॉन का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इस वैल्यू को फिक्स कर दूँ, इस वैल्यू को चलो मैं बोलता हूँ ई, क्या बोला मैंने, ई। सर ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है, जिसको मैंने बोला ई, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और कुछ नहीं। सर ये ई की वैल्यू हो गई, तो मैंने लिखा यहाँ पे सर इस पे जो चार्ज होगा वो ई का मल्टीपल होगा। और सर मल्टीपल किससे हो सकता है, किसी इंटीजर से हो सकता है, किसी इंटीजर से हो सकता है। सर ये इंटीजर क्यों आप बोल रहे हो ऐसा, वो इसलिए बेटा कि सर ई की वैल्यू तो आपने फिक्स कर दी, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो सर, अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो एन की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और सर ये ई जो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है अगर वो नेगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं ये जो एन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि ये एक बॉडी थी, इस पर मैंने बोल दिया, मान लो इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो कुछ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज है। तो ये इस पर नेट चार्ज है ना, इस बॉडी पर नेट चार्ज है। तो नेट चार्ज सर क्यू की वैल्यू हो गई, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, ये है कैपिटल क्यू हमारा, है ना। और मैंने आपसे पूछ लिया और आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपसे पूछ लिया बताओ भाई इसमें कितने एक्सेस प्रोटॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स की वजह से ये चार्ज है। तो आप सिंपली बोलोगे क्या कि सर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, या फिर आप सिंपली फार्मूला का यूज़ कर दो, सर नेट चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ई, है ना, जहाँ पे एन क्या है बेटा, एक इंटीजर है, यहाँ पे एक इंटीजर है, ठीक है। और मैंने भी बताया कि इंटीजर ये पॉजिटिव होगा जब हमारे पास नेट चार्ज पॉजिटिव है ना, और इंटीजर नेगेटिव होगा जब नेट चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो सर ई की वैल्यू क्या होती है, फंडामेंटली जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम भी होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। तो ये सर ई की वैल्यू मैंने लिख दी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो नेट चार्ज है बेटा वो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है ना। तो यहाँ पे एन क्या है, एन हमें ये बता देगा एक्चुअली ना कि कितने पार्टिकल्स हैं, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनफैक्ट कितने प्रोटॉन्स हैं, ये हमें बता देगा ये एन। आप देख पा रहे हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या सर 2, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल्स में कौन है सर, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन यहाँ पे एक्सिस में है जिसकी वजह से इस बॉडी पर इतना चार्ज है। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, चलो ये एक बॉडी है, मैंने बोला कि इस पे 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप मुझे बता दो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, क्या बोला मैंने, इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है। तो आप बोलोगे सर नेट चार्ज पूछ रहे हो, बोलूँगा हाँ नेट चार्ज पूछ रहा हूँ। तो सर इसमें 3 प्रोटॉन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इस पर नेट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो कितना है सर, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, एज सिंपल एज। एक और क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे मैंने 5 प्रोटॉन लिया इस बॉडी में और कुछ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर नेट चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का, सर 5 प्रोटॉन से 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल आउट होगा, बचा 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर नेट चार्ज हमें निकालना, नेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू विच इज इक्वल टू एन ई, है ना। सर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 2 हैं, तो एन की वैल्यू बेटा 2 होगी, इनफैक्ट -2 होगी क्योंकि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सर ये हो गया नेट चार्ज, तो क्यू की वैल्यू आ गई -3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सर 6 प्रोटॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे चार्ज 3 प्रोटॉन की वजह से, ऑब्वियसली 3 प्रोटॉन की वजह से चार्ज है, तो सर नेट चार्ज निकालना है मेरे को, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू की वैल्यू निकालनी है सर, एन की वैल्यू 3 है और पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो सर नेट चार्ज इस बॉडी पे जो आ रहा है वो होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इसी है।
अब जितनी भी बॉडीज़ आपने चार्जेस देखी है ना, वो कहीं ना कहीं एक पूरे इलेक्ट्रॉन, दो पूरे इलेक्ट्रॉन या तीन पूरे इलेक्ट्रॉन या फिर एक पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक दो पूरा प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। और यही चीज़ जो है ना हमें क्वांटाइजेशन में बताई जाती है। वो ये बताई जाती है क्वांटाइजेशन में कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई बॉडी क्वांटाइज या फिर सिंपली चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होता है ना, जो नेट चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, net charge on a body is an integral multiple of fundamental charge और फंडामेंटल चार्ज को मैंने क्या बोला? E बोला, जिसकी वैल्यू क्या बताई मैंने? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और यहीं से बेटा एक फार्मूला भी डिराइव होता है। फार्मूला डिराइव जो हुआ है वो है Q = NE, ठीक है, जहाँ पे Q क्या है? एक बॉडी पर नेट चार्ज है, ठीक है। N क्या है सर? एक इंटीजर होने वाला है ये। और E क्या है बेटा? E है फंडामेंटल चार्ज, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो E है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सर ये इंटीजर पॉजिटिव होगा जब हमारे पास एक जो बॉडी पर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, और ये इंटीजर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा जब हमारे बॉडी पे नेट चार्ज नेगेटिव होगा। एज सिंपल एज, ठीक है। और एक बात हमें यहाँ पे भी समझ में आ रही है, किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा ना, वो कहीं ना कहीं, वही बात है यार, मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, कह सकते हो, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन और लिया जाता है, क्वेश्चन, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप मुझे बताओ क्या 5.6 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज पॉसिबल है या नहीं किसी बॉडी पे? ये मैंने एक चार्ज दे दिया और आपसे पूछा कि क्या किसी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे? सर बोले सर नेट चार्ज आप इतना बता रहे हो, मतलब हम चलो Q की वैल्यू ये रख लेते हैं, है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही आप पूछना चाहते हो कि नेट चार्ज ये है कि नहीं? तो सर Q की वैल्यू हम ये रख लेते हैं, और E की वैल्यू हमें पता है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सर N की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 5.6 × 10⁻⁻18 इज इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, Q = N यहाँ पे, ठीक है। तो N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जैसे ही करोगे आप, तो आप देखो 5.6 इंटू, ये कैंसिल आउट होगा यार, ये 10 टाइम्स यहाँ पे ये बचेगा, तो 10 = N इंटू 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 56/1.6 होगा = N। और इसको सॉल्व करोगे ना, तो N की जो वैल्यू आएगी बेटा वो डेसिमल में आएगी, है ना, डेसिमल में आएगी। और सर आपने बता रखा है कि जो N की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा इंटीग्रल होनी चाहिए या फिर इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, N की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये जो चार्ज है ना 5.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, ये किसी बॉडी पे नहीं होगा, ये चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये चार्ज लेकर आने के लिए मुझे फिर इलेक्ट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का टुकड़ा लेकर आना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है आपसे, ठीक है, कि आप मुझे बताओ कि एक बॉडी पे, अगला क्वेश्चन है, एक बॉडी पे, यानी एक बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है ना। तो आप मुझे बता दो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। -1 कूलम चार्ज होगा तो वो पूछ लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो मैं पूछता हूँ कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं। सर नेट चार्ज जो है 1 कूलम में, तो Q = 1 C। N की वैल्यू बतानी है हमें, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बतानी है, तो सर N की वैल्यू पता करनी है, और E की वैल्यू तो सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
है ना। तो यूज़ करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। सर Q की वैल्यू 1, N की वैल्यू पता करनी, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर N की वैल्यू आ रही है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। N की वैल्यू होगी 1/1.6 और 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है। सो N इज इक्वल टू, यार 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻18 ले लेंगे, इसको कोई दिक्कत है। इसका एक 10 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1.6 और इसको डिवाइड करोगे तो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। अब इतने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, इतने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब एक कूलम अगर किसी बॉडी पे चार्ज है ना, पॉजिटिव है, तो मतलब वो 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स की वजह से होगा। अब एक डाउट कुछ लोगों को आ सकता है, कुछ मंदबुद्धियों को आ सकता है कि सर ये तो डेसिमल में है, आपने बोला इतने प्रोटॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यार पूरा देखो ना, उसके बाद 10⁻18 भी तो है, इसका मतलब समझ रहे हो कि 6.25 इंटू 10⁻18 है यार, है ना। इसे ऐसे लिख सकते हो 625 इंटू 10⁻16 लिख सकते हो। ये तो एक इंटीजर है भाई, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो इंटीजर है। एक कूलम का चार्ज पॉसिबल भी है, और एक कूलम के चार्ज में, एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज में कुछ इतने प्रोटॉन्स होने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड में पूछा जा चुका है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि एक कूलम के चार्ज में कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वांटाइजेशन समझ में आया होगा। सिंपल से आपको अगर पूछे क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के। ठीक है, तो यहाँ से नेट चार्ज का एक फॉर्मूला भी आया था, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे Q जो होगा नेट चार्ज होगा, N जो होगा वो इंटीजर होगा, और E जो है वो फंडामेंटल चार्ज है। E किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बेटा। E सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कुछ भी नहीं है E। ठीक है, और N जो है वो पॉजिटिव होगा जब नेट चार्ज पॉजिटिव है, और N जो है वो नेगेटिव इंटीजर होगा जब नेट चार्ज नेगेटिव होगा। आई होप आपको क्वांटाइजेशन समझ में आया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल इन क्वांटाइजेशन एंड प्रॉपर्टीज एज वेल। कुछ बातें और जो मुझे डिस्कस करना चाहिए चार्ज में, ठीक है, उनको डिस्कस कर लिया जाता है, और फिर चार्ज के बारे में जितनी भी बातें करनी थी मैं उसे कवर अप करके कंसोलिडेट करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं फिर से एक बार चीज़ें बता दूं कि चार्ज क्या था। सर चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से अगर उसे दूसरे चार्ज के पास लेकर जाते थे तो वो क्या एक्सपीरियंस करता था, फोर्स एक्सपीरियंस करता था। अब वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता था, और वो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी होता था। वो डिपेंड करता था कि चार्ज कैसा है। दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव, दोनों ही चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, फिर हमने बात करी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, है ना। प्रॉपर्टीज़ की बात करी, मैं यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी उसे लिख देता हूँ। ठीक है, पहला लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, गधों रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, चार्ज जो है बेटा वो इनवेरिएंट है, मतलब ये चेंज नहीं करता, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तीसरा, चार्ज जो है एडिटिव होता है नेचर में, एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। चौथा, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। पांचवा, अपोजिट चार्जेस जो हैं, अपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और यहाँ से मैं डिराइव करा था Q इज इक्वल टू एन ई, इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ बातें मैं बताता हूँ चार्ज के बारे में। ठीक है,
चार्ज के बारे में, जैसे एक फिजिकल को, हालांकि मैंने ये बता ही रखा है, चार्ज जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट बेटा जो है वो क्या है, कूलम है, ठीक है, कूलम है ना। और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल सी से, कैपिटल सी से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। इसका एसआई यूनिट कूलम है। और क्या बता दूं मैं इसके बारे में कि चार्ज को ना, चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहीं पे कैपिटल क्यू से भी करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी करा जाता है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट चार्जेस। चार्जेस के बारे में इतना ही जानना था। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।